नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तराखंड से संबंधित करंट अफेयर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हमने उत्तराखंड के साप्ताहिक करंट अफेयर को कवर किया है, जिसमें हम वन लाइनर के माध्यम से आपको करंट अफेयर की सूचना देंगे। चलते हैं दोस्तों अपने करंट अफेयर की तरफ। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि वीकली करंट अफेयर उत्तराखंड, जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं अपने वन लाइनर पर। हमारा पहला वन लाइनर रहेगा, सीएम धामी ने रेडियो मोबाइल ऐप का किया लोकार्पण, साथ ही देहरादून में स्थापित होगा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का केंद्र। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं इसके बारे में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेडियो मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। उन्होंने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यों की सराहना की और देहरादून में विश्वविद्यालय का केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने शिक्षा को आत्मनिर्भरता का आधार बताते हुए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना पर जोर दिया, जिससे युवा नौकरी देने वाले बन सके। विश्वविद्यालय ने आपदा राहत कोष में भी अपना योगदान दिया। चलते हैं दोस्तों अपने अगले वन लाइनर की तरफ। उत्तराखंड में 77 साल बाद रोशन हुआ तोक बुरुसी गांव। जी हाँ दोस्तों, ये तोक बुरुसी गांव है जो कि अल्मोड़ा जिले में स्थित है। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। अल्मोड़ा जिले में तोक बुरुसी जो गांव है उसमें आजादी के 77 साल बाद बिजली पहुंची है। यह दोस्तों आजादी के 77 साल बाद इस अल्मोड़ा जिले के तोक बुरुसी गांव में बिजली पहुंची है, जिसमें नैनीताल के भीमताल से विद्युत लाइन द्वारा यहाँ पर बिजली पहुंचाई गई है। पहले वन क्षेत्रफल होने के कारण यहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने अपने प्रयासों से, साथ ही उत्तराखंड ऊर्जा विभाग को रास्ता निकालना पड़ा, जिसकी वजह से आजादी के 77 साल बाद इस उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के तोक बुरुसी गांव में बिजली पहुंची है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला वन लाइनर रहेगा कि मैट्रिक में चमका देहरादून का परचम, पद्मश्री डॉक्टर बीके संजय और उनके बेटे ने बढ़ाया उत्तराखंड का मान। चर्चा करते हैं दोस्तों। मैड्रिड में आयोजित सीकॉट ऑर्थोपेडिक वर्ल्ड कांग्रेस में पद्मश्री डॉक्टर बीके संजय और उनके पुत्र डॉक्टर गौरव संजय ने ऑर्थोपेडिक सर्जरी पर अपने शोध प्रस्तुत किए। साथ ही डॉक्टर संजय ने किफायती मीडियल ओपन वेज हाई टिबियल्स ऑस्टियोटॉमी तकनीक बताई, जबकि डॉक्टर गौरव ने परक्यूटेनियस नेगेटिव सेक्शन ड्रेनेज तकनीक को महत्वपूर्ण बताया। सेरेब्रस पाल्सी पर भी उन्होंने विचार लिखे और जिसके लिए कम उम्र में सर्जरी को बेहतर किया जा सकता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले वन लाइनर की तरफ। हमारा नेक्स्ट वन लाइनर रहेगा, शिक्षा दिवस पर उत्तराखंड में दिए गए शैलेश मटियानी पुरस्कार, जिसमें 16 शिक्षकों को किया इस पुरस्कार से सम्मानित। इस शैलेश मटियानी पुरस्कार है उनको शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि इस साल 2024 के शिक्षक दिवस पर 16 उत्तराखंड के लोगों को सम्मानित किया गया, यानी शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। चर्चा करते हैं दोस्तों। समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वर्ष 2024 में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कारों के लिए चयनित 16 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को सम्मानित किया है। वर्ष 2024 में चयनित 9 प्रारंभिक शिक्षक, 5 माध्यमिक शिक्षक और 1 शिक्षक प्रशिक्षक एवं 1 संस्कृत शिक्षक को यह सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों उत्तराखंड में 16 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है शैलेश मटियानी पुरस्कार से। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला वन लाइनर रहेगा, मातृ मृत्यु दर में प्रदेश में आई 12.5% की गिरावट। दोस्तों जो ये मातृ मृत्यु दर है, ये जो महिलाएं गर्भवती होती हैं तो जो बच्चे को जन्म देने से पहले ही मर जाती हैं, या फिर बच्चे को जन्म देने के
1 वर्ष के अंतराल में उनकी मृत्यु हो जाती है या जन्म देते वक्त वो महिला मर जाती है, उसमें हम इस मातृ मृत्यु दर को काउंट करते हैं, जिसमें उत्तराखंड ने इसमें सफलता हासिल की है, जिसमें गिरावट देखने को मिली है 12.5%। चर्चा करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम प्रगति दर्ज की गई है। देश में मातृ मृत्यु पर जारी विशेष बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड का मातृ मृत्यु अनुपात वर्ष 2020-21 में 104 से घटकर वर्ष 2022-23 में 91 पर आ गया। साथ ही इसमें 13 अंकों की कमी आई है। मातृ मृत्यु में 12.5% की गिरावट दर्ज हुई। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं अपने अगले वन लाइनर पर। मातृ मृत्यु दर में प्रदेश में आई 12.5% की गिरावट। यह दोस्तों मातृ मृत्यु दर में प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड राज्य के अंदर 12.5% की गिरावट देखने को मिली है। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। उत्तराखंड ने मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम प्रगति दर्ज की है। साथ ही देश में मातृ मृत्यु पर जारी विशेष बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड का मातृ मृत्यु अनुपात वर्ष 2020-21 में 104 से गिर गए 2022-23 में 91 पर आ गया है, जिसमें 13 अंकों की कमी दर्ज की गई। साथ ही मातृ मृत्यु में 12.5% की गिरावट दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि को राज्य सरकार की समर्पित नीतियों और सभी स्वास्थ्य कर्मियों व सामूहिक सहभागिता का परिणाम बताया है। उन्होंने मातृ मृत्यु स्वास्थ्य को और मजबूत बनाने के लिए सतत प्रयास जारी रखने का संकल्प भी दोहराया। चलते दोस्तों अपने अगले वन लाइनर की तरफ। उत्तराखंड ने केंद्र सरकार से मांगा 5,500 करोड़ से अधिक का आर्थिक पैकेज, जिसमें केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय को भेजा गया ज्ञापन। यह दोस्तों राज्य सरकार ने 5,500 करोड़ से अधिक का आर्थिक पैकेज की मांग करी है। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने इस वर्ष मानसून के दौरान हुई क्षति की प्रतिपूर्ति तथा भविष्य में अवस्थापना संरचनाओं को संभावित नुकसान से बचाने के लिए भारत सरकार से 5702.15 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मांगी है। इस संबंध में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने अपर सचिव आपदा प्रबंधन प्रभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार को विस्तृत ज्ञापन भेजा है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले वन लाइनर की तरफ। उत्तराखंड की 13 महिलाओं को मिला तीलू रौतेली सम्मान। ये दोस्तों उत्तराखंड की 13 महिलाओं को दिया गया तीलू रौतेली सम्मान। चर्चा करते हैं दोस्तों इन पर। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से यह पुरस्कार जारी किया गया। दोस्तों महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से इस तीलू रौतेली के जन्म दिवस को लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही प्रदेश की 13 महिलाओं एवं युवतियों को राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली, जबकि 33 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चर्चा करते हैं दोस्तों किन किन लोगों को यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों तीलू रौतेली पुरस्कार जिन जिन महिलाओं या युवतियों को दिया जाता है उसमें उन सभी को डिजिटली रूप से 51 हजार की धनराशि भी प्रदान कराई जाती है। चर्चा करते हैं किन किन युवतियों को मिला है। तो दोस्तों इसमें बीता उपाध्याय अल्मोड़ा जिले से हैं जो कि समाज सेवी हैं। अलीशा मंडाल है जो बागेश्वर से हैं, खेल से हैं, जिनका क्षेत्र खेल है। सुरभि जो चमोली जिले से हैं, साहित्य। अनामिका बिष्ट चंपावत से है जो खेल से संबंधित है। शिवानी गुप्ता खेल व समाज सेवी है जो कि देहरादून जिले से है। रूमा देवी हरिद्वार से जो खेल से है। नैना जो नैनीताल से है, खेल से संबंधित है। रोशमा देवी पौड़ी जिले से समाज सेवी। रेखा भट्ट पिथौरागढ़ जो समाज सेवी है। हेमा नेगी करासी रुद्रप्रयाग जो कि लोक गायक है। साक्षी चौहान टिहरी जो कि खेल से संबंधित है। रेखा उधम सिंह नगर खेल से संबंधित। विजय लक्ष्मी जोशी उत्तरकाशी समाज सेवी। तो दोस्तों ये 13 राज्य की महिलाएं जिनको इस साल तीलू रौतेली से सम्मानित किया गया है, यानी कि तीलू रौतेली सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले वन लाइनर की तरफ। हमारा अगला वन लाइनर है
उत्तराखंड में देश की पहली सबसे बड़ी रोपवे परियोजना की दिशा में ऐतिहासिक पहल, जिससे धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं इस पर। उत्तराखंड में देश की सबसे बड़ी रोपवे परियोजना की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष एस नरिंदरजीत सिंह बिंद्रा के नेतृत्व में विभिन्न सिख संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। यह परियोजना गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक प्रस्तावित है, जो कि 12.4 किलोमीटर लंबी इस रोपवे परियोजना की जो अनुमानित लागत बताई गई है वो 2730.13 करोड़ रुपए की है। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले वन लाइनर की तरफ। जनधन में उत्तराखंड बना चैंपियन, सभी पहाड़ी राज्यों को छोड़ा पीछे। तो दोस्तों चर्चा करते हैं इसके बारे में। उत्तराखंड में जनधन योजना के 11 वर्ष पूरे होने पर राज्य में ने वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। साथ ही 39 लाख लोगों को जनधन योजना से जोड़ा गया, जिनमें 66% पहाड़ी क्षेत्र से हैं। योजना के तहत रुपे कार्ड बीमा और ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाएं दी जा रही है। साथ ही दूर दराज के इलाकों में बैंकिंग सेवा का विस्तार किया जा रहा है, हालांकि अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले वन लाइनर की तरफ। प्रोफेसर हेमलता कृष्णमूर्ति बनी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की कुलपति। चर्चा करते हैं दोस्तों। हाईकोर्ट ने प्रोफेसर हेमलता कृष्णमूर्ति को गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय की नियमित कुलपति नियुक्ति तक कार्य करने की अनुमति दी। साथ ही दोबारा कार्यवाहक कुलपति बनने पर कर्मचारी यूनियन ने उनका स्वागत किया और हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। प्रोफेसर हेमलता ने कर्मचारियों से कामकाज शुरू करने को कहा और कर्मचारियों का समर्थन जताया। उन्होंने यूजीसी रेगुलेशन 2023 लागू होने की भी बात कही। चलते हैं दोस्तों अपने अगले जो वन लाइनर है इसकी तरफ। NIRF रैंकिंग में IIT रुड़की का दबदबा, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में फिर बना नंबर 1। यह दोस्तों आर्किटेक्चर एवं प्लानिंग में फिर एक बार नंबर 1 IIT रुड़की रहा है। आइए चर्चा करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT रुड़की ने आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह लगातार 5वां वर्ष है जब संस्थान ने इस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ओवरऑल रैंकिंग में संस्थान को 7वां स्थान मिला है, जबकि इंजीनियरिंग में 6ठी रैंक मिली है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 6ठी रैंक प्राप्त हुई है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले वन लाइनर की तरफ। फूलों की घाटी की तरह अब उत्तराखंड की एक और डेस्टिनेशन से रूबरू होगी दुनिया, जिसको ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने इसको ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया है। चलते हैं दोस्तों चर्चा करते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित चिनाब घाटी को पर्यटन विभाग ने ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चिनाब घाटी को पर्यटन विभाग ने ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित कर दिया गया, जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस घाटी में 300 से अधिक प्रजाति के फूल खिलते हैं। यह दूसरी फूलों की घाटी के रूप में जानी जाती है और यहाँ कई दुर्लभ जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। इसमें पर्यटन विभाग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले वन लाइनर की तरफ। उत्तराखंड की डॉक्टर मंजू बाला, जिन्हें शिक्षक दिवस पर मिला राष्ट्रपति पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, चंपावत जिले की डॉक्टर मंजू बाला को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि राज्य की पहली महिला है जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। चंपावत की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर मंजू बाला को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार त्रिभाषा तकनीक से शिक्षा को सरल बनाने के लिए दिया गया है। डॉक्टर मंजू बाला उत्तराखंड की एकमात्र शिक्षिका है जिन्हें यह सम्मान मिला है। वह हिंदी, इंग्लिश और कुमाऊनी भाषा में पढ़ाती हैं।
साथ ही उत्तराखंड के प्रकाश चंद उपाध्याय और नरेश चंद जोशी को भी शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के उत्तराखंड के करंट अफेयर, जिसमें हमने अपने वन लाइनर के माध्यम से इनको कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हमारी आने वाली वीडियो के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट से जुड़ सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।